गुणातीत महेश। तो जय गुरु बर जय इष्ट बर सीता बर हृदय। जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो मात हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास। सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो संत हमारी आत्मा हमें संत सरमौर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कराते हुए बोले, सुनो महाराज, ये भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जो भी इंसान इससे लगन पूर्वक सुनता है, पढ़ता है या कहता है, वो सांसारिक व्याधियों से हमेशा दूर रहता है। वैसे कलयुग के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता। क्योंकि भगवान की ये कथा श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला, और भगवान की ये कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए, और भगवान की यही कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बड़े सौभाग्य की बात कि आपके इस पवित्र गांव में, पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। वैसे समय तो नहीं था, कथा चल रही है बेवर के पास बेराम नगर गांव। नहीं माना, आ जाओ, आके चले जाना, केवल गाड़ी घुमा देना, बस इतना ही बहुत है। तो आना पड़ा। उधर थोड़ी 2-2.5 घंटा उधर गए आए, भागे भागे चले आए। मनी चलो ज्यादा नहीं, थोड़ी देर तो पहुंच ही जाएंगे। तो खैर बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने, इंसान के जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुआ करते हैं तो आदमी जीवन में कहीं एक बार भगवान की कथा का आयोजन करा पाता है। वैसे मैं तो देखता रहता हूँ, आदमी का जीवन हो जाता है कि हम अपने जीवन में कथा कराएंगे, कथा कराएं, लेकिन नहीं करा पाते बहुत से लोग।